हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रोशन और रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो की पाठ्य योजना संख्या यानी कि लेसन प्लान नंबर है 18। उसके बाद आपको सभी लेसन प्लान में करना होता है, स्कूल का नाम लिखना है। यहाँ पे आपको क्लास है आज की 3rd, सेक्शन है ए, सब्जेक्ट है इंग्लिश का, सब सब्जेक्ट इसमें नहीं होता कोई भी क्लास 3rd में। पीरियड है 7th, ड्यूरेशन होगा 40 मिनट का और डेट आपको उस दिन का डेट डालना है जिस दिन आप लेसन प्लान पढ़ाने के लिए स्कूल में जाएंगे। ये था पाठ्य योजना का स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि लेसन प्लान की स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद हम देखते हैं आज का टॉपिक यानी कि प्रकरण जिसको कहते हैं हिंदी में। टॉपिक है हमारा क्लाउड्स और उसके बाद हम चलते हैं अपने जनरल एम्स की तरफ। जनरल एम्स दिखाने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन सब्सक्राइब का होगा रेड कलर का, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना जनरल एम। जनरल एम में देख लीजिए पहला पॉइंट है टू इनेबल द स्टूडेंट टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश वर्ड। सेकेंड है टू इनेबल द स्टूडेंट टू रीड द लेसन with correct pronunciation. थर्ड है to enable them to get the enjoyment through the reading of English. फोर्थ है to make the vocabulary of them strong. ये था जनरल एम। जनरल एम आपका होता है जो आप सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को, उसको पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीजों का डेवलपमेंट होगा। अब इसके बाद जनरल एम के बाद चलते हैं हम अपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव की तरफ, यानी कि इसको आप कह सकते हैं विशिष्ट उद्देश्य भी इस टॉपिक को, हेडिंग को हिंदी में। यहाँ पे देख लीजिए पहला पॉइंट है टू मेक द स्टूडेंट एक्वेंटेड विद द क्लाउड। सेकेंड है टू मेक द स्टूडेंट लर्न अ फ्यू न्यू वर्ड्स। थर्ड है टू इनेबल देम टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली। फोर्थ है टू इनेबल देम टू यूज द वर्ड करेक्टली। फिफ्थ है यानी कि पांचवा टू इनेबल देम टू यूज द नॉलेज ऑफ इंग्लिश वर्ड इन देयर डेली लाइफ। ये था इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के बाद हम देखते हैं अपना टीचिंग एड यानी कि शिक्षण सामग्री। यहाँ पे देख लीजिए जनरल क्लासरूम इक्विपमेंट जिसमें आता है चौक, डस्टर, बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, रोलिंग बोर्ड और इसके बाद एक है यहाँ पे पिक्चर होगा आपका क्लाउड का और चार्ट ऑफ रेनिंग क्लाउड आपको टीचिंग एड में लिखना है। यहाँ पे टीचिंग एड के बाद देखते हैं यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज। द स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड सिंपल इंग्लिश एंड हैव जनरल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द क्लाउड एंड सीजन्स। ये था प्रीवियस नॉलेज और टीचिंग एड। इसके बाद हम चलते हैं अपने इंट्रोडक्शन की तरफ। इसमें देखिए इंट्रोडक्शन में आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऊपर हेडिंग लिखना है यहाँ पे। उसके बाद इंट्रोडक्शन का आपको कॉलम बनाना है। इसमें सबसे पहले 3 कॉलम रहेंगे। इसमें सीरियल नंबर का, सेकेंड कॉलम रहेगा पीपल टीचर एक्टिविटी और थर्ड कॉलम रहेगा स्टूडेंट्स एक्टिविटी। इसमें आपको सीरियल नंबर में नंबरिंग करना है और पीपल टीचर एक्टिविटी में जो छात्राध्यापक होगा, पीपल टीचर होगा, वो कुछ प्रश्न पूछेगा, उसके बाद स्टूडेंट जो होंगे उसको अपने प्रीवियस नॉलेज से उसका आंसर देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए है सबसे पहले लिखा है द पीपल टीचर विल शो द चार्ट बिफोर द स्टूडेंट एंड विल आस्क द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखना है आपको द स्टूडेंट्स विल फॉलो द चार्ट। पहला यहाँ पे प्रश्न है हाउ मेनी सीजन्स आर देयर। स्टूडेंट जो आपका पीपल टीचर होगा वो पूछेगा बच्चों से, स्टूडेंट से, तो स्टूडेंट बताएंगे देयर आर 4 सीजन्स। सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन है टेल देयर नेम्स। तो बच्चे स्टूडेंट्स यहाँ पे उसका आंसर देंगे दे आर समर, रेनी, विंटर एंड स्प्रिंग। थर्ड यहाँ पे क्वेश्चन है व्हेन रेन कम्स। तो बच्चे बताएंगे इट रेनी सीजन, इन रेनी सीजन। फोर्थ होगा यहाँ पे प्रश्न फ्रॉम वेयर रेन कम्स। तो स्टूडेंट इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, आंसर नहीं दे पाएंगे, तो ये हो जाएगा प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूं इंट्रोडक्शन पूरा। इंट्रोडक्शन के बाद हम चलते हैं अपने स्टेटमेंट ऑफ एम की तरफ। स्टेटमेंट ऑफ एम में लिखना है आपको स्टूडेंट वी विल स्टडी टुडे अबाउट द क्लाउड। इंट्रोडक्शन और स्टेटमेंट ऑफ एम के बाद हम चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की तरफ। ये देख सकते हैं आप प्रेजेंटेशन सबसे ऊपर लिखा गया है हेडिंग। प्रेजेंटेशन इस तरीके से लिख लीजिएगा आप। उसके बाद प्रेजेंटेशन का मैं स्ट्रक्चर दिखा देता हूं आपको। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे टीचिंग पॉइंट जिसको हम हिंदी में कहते हैं शिक्षण विधि, शिक्षण बिंदु। उसके बाद दूसरा पॉइंट है पीपल टीचर एक्टिविटी यानी कि छात्राध्यापक कथन या फिर क्रिया।
स्टूडेंट्स एक्टिविटी मतलब कि छात्र छात्रा क्रिया हो जाएगा यहाँ पे। टीचिंग पॉइंट मतलब शिक्षण विधियां, और बोर्ड वर्क मतलब स्वयंपाठ कार्य। इसके बाद देख लीजिए, इसमें आप सबसे पहले पीपल टीचर एक्टिविटी में यहाँ पे द पीपल टीचर विल शो द चार्ट ऑफ रेनिंग क्लाउड बिफोर द स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आप टीचिंग पॉइंट में यहाँ पे प्रेजेंटेशन मेथड होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ट टीचर ने दिखाया बच्चों के सामने। यहाँ पे सबसे पहले आप बोर्ड पर वर्क पे लिख दीजिए क्लाउड, अपना जो टॉपिक है आज का। उसके बाद मॉडल रीडिंग है सबसे पहला पॉइंट, टीचिंग पॉइंट। मॉडल रीडिंग में इट इज, अपना टीचर जो है वो पोएम पढ़ेगा। इट इज से लेके यहाँ पे पूरा पोएम नहीं लिखा है, इट इज और डैश 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 अगेन एक पैरा है पोएम का। उसके बाद द पीपल टीचर विल रीड द पोएम अलाउड विथ प्रॉपर एक्सप्रेशन एंड प्रॉपर अटेंशन बाय राइम्स एंड रिदम। इसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटी में आपको लिखना है स्टूडेंट विल फॉलो देयर बुक एंड लिसन केयरफुल्ली। टीचिंग पॉइंट में ये था एक्सप्लेनेशन मेथड, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मेथड यानी कि व्याख्यान विधि लिख दीजिए। एक्सप्लेनेशन मेथड को ही हिंदी में व्याख्यान विधि कहते हैं। इसके बाद अगला टीचिंग पॉइंट है इमिटेशन रीडिंग बाय द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे पीपल टीचर एक्टिविटी में लिखना है द पीपल टीचर विल से टू अ फ्यू स्टूडेंट्स टू रीड द लेसन वन बाय वन विथ प्रॉपर एक्सप्रेशन एंड प्रॉपर अटेंशन टू राइम एंड रिदम। उसके बाद लास्ट में एक्सप्लेनेशन आता है यहाँ पे पॉइंट में, टीचिंग पॉइंट में। उसके बाद जो पीपल टीचर एक्टिविटी रहेगा वो एक्सप्लेनेशन देगा हिंदी में पोएम का। यहाँ पे जितना उसने पढ़ा होगा उस हिसाब से यहाँ पे हिंदी में उसका एक्सप्लेनेशन देगा। यह गर्म हवा, आसमान नीला और एक छोटा बादल आता है। स्टूडेंट, इसको स्टूडेंट एक्टिविटी में यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट विल लिसन अटेंटिवली। एक्सप्लेनेशन मेथड ये भी था, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मेथड लिख दीजिए इसको। उसके बाद आपको जो बोर्ड है उस पर आपको वर्ड मीनिंग लिखनी है, जो उसके जो टफ वर्ड होंगे उसकी मीनिंग लिख देनी है। लिटिल का मतलब होता है छोटा, क्लाउड का मतलब होता है बादल, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, क्लाउड का मतलब होता है कूल का मतलब होता है ठंडा, और अगेन का मतलब होता है फिर। तो ये था आज का प्रेजेंटेशन, आज की लेसन प्लान का। एक बार मैं पूरा फिर से आपको दिखा देता हूँ। पीपल टीचर एक्टिविटी एक बार फिर से देख लीजिए आप। सबसे ज्यादा कंटेंट इसी में होता है, तो इसको लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। वीडियो को आप रोक के भी देख लिया करिए अगर वीडियो थोड़ी बहुत हिल रही है इधर उधर, क्योंकि मैं अपने हाथों से पकड़ के मोबाइल को रिकॉर्ड करता हूँ वीडियो, तो थोड़ा सा हिलता है। बट आप वीडियो को अगर रोक के यानी कि पॉज करके देखेंगे तो आसानी से सारा चीज लिखा जा सकता है। तो प्रेजेंटेशन मेथड के बाद, प्रेजेंटेशन के बाद चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। प्रेजेंटेशन के बाद हम आ गए हैं अपने इटरेटिव क्वेश्चन की तरफ। इटरेटिव क्वेश्चन को हम हिंदी में पुनरावृत्ति के प्रश्न भी कहते हैं। इटरेटिव क्वेश्चन और इवेल्युएशन क्वेश्चन में काफी आपको समानता देखने को मिलती है क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस के नंबर में और क्वेश्चन के टाइप में। तो काफी स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इटरेटिव क्वेश्चंस और इवेल्युएशन क्वेश्चन यानी कि पुनरावृत्त के प्रश्न और मूल्यांकन के प्रश्न में अंतर क्या होता है, क्यों लिखा जाता है इसको अलग अलग हेडिंग के अंदर अंतर्गत। तो यहाँ पे मैं बता दूं, इटरेटिव क्वेश्चन जो होता है वो स्टूडेंट्स के लिए होता है, और जो इवेल्युएशन क्वेश्चन होता है वो टीचर्स के लिए होता है, यानी कि पीपल टीचर के लिए होता है। तो यहाँ पे इटरेटिव क्वेश्चंस का मतलब होता है कि बच्चों का ध्यान इधर उधर भटकने लगता है, माइंड डाइवर्ट होने लगता है बच्चों का 40 मिनट की क्लास में। तो उनका माइंड डाइवर्ट ना हो 40 मिनट की क्लास में, इधर उधर ना भटके, जिसलिए इटरेटिव क्वेश्चन बीच बीच में पीपल टीचर पूछता है बच्चों से, स्टूडेंट्स से, जिससे उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ लगा रहे और उनका ध्यान इधर उधर ना भटके। तो यहाँ पे भी आप मिनिमम 1 से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं, और मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न भी आप 40 मिनट की क्लास में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई, और सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन है हु ब्रिंग द रेन। ये था इटरेटिव क्वेश्चन। इटरेटिव क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं इवेल्युएशन क्वेश्चन की तरफ। इवेल्युएशन क्वेश्चन में देख लीजिए, मैं जैसे कि बता चुका हूँ, ये टीचर्स के लिए होता है, यानी कि पीपल टीचर के लिए होता है। तो पीपल टीचर अपना इवेल्युएशन करता है क्वेश्चन पूछ के स्टूडेंट से। अगर स्टूडेंट उसके प्रश्नों का यानी कि क्वेश्चन का उत्तर सही आंसर सही देते हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं, कुछ न कुछ बताते हैं बच्चे टीचर को, तो समझ लीजिए उसके पढ़ाने का जो स्टाइल है, टेक्निक है, वो सही है। बट अगर कोई भी स्टूडेंट उसके क्वेश्चंस का आंसर नहीं देता, तो उसको अपने पढ़ाने के टेक्निक में थोड़े से चेंजेस लाने की जरूरत होती है। तो इवेल्युएशन क्वेश्चन में भी आप मिनिमम 1 से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं, और मैक्सिमम इसमें भी 3-4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, इवेल्युएशन क्वेश्चन का पहला प्रश्न है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अगेन, क्योंकि आपने अभी वर्ड मीनिंग में बच्चों को कुछ कठिन वर्ड के मीनिंग बताए हैं, तो यहाँ पे पूछ लीजिए उनसे। और सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन है व्हेन रेन कम्स। इसके बाद चलते हैं इवेल्युएशन क्वेश्चन के बाद चलते हैं होमवर्क की तरफ। होमवर्क बच्चों को दिया जाता है जो आपने 40 मिनट की क्लास में पढ़ाया उसी के हिसाब से, और बच्चों से बोला जाता है कि आपको घर से करके लाना है ये काम। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक ही प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, लर्न द पोएम बाय हार्ट, मतलब कि दिल से पोएम को
पढ़ के आइए, याद करके आइए, अगली क्लास में इसको सुनाना पड़ेगा बच्चों को। तो ये था हमारा आज का लेसन प्लान। इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान यहाँ पे खत्म होता है और आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करिए इस वीडियो को। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम को सुधारने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो ऐसी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और इसके लिए आप लोग बस इतना काम करिए कि इस वीडियो को लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए, जिससे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।